एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज जो कि 23 जुलाई से शुरू होगी, उसकी टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और पूरी टीम अनाउंस हो चुकी है। T20I सीरीज है ये, जहां पर 3 मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसे में अगर आप टीम पर देखेंगे तो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है। अब लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रेस्ट दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं ड्रॉप किया गया है। लेकिन आप देखिए खुद की रेस्ट उसको चाहिए, उस प्लेयर को चाहिए जो कि लगातार मैचेस खेल रहा हो। संजू जो कि आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हैं, सीएसके ऐसा नहीं है कि फाइनल्स तक पहुंची थी कि बहुत मैचेस वहां खेले हों। उसके बाद इंग्लैंड में भी आपको याद होगा पिछला मुकाबला वैभव ने खेला। संजू अभी कितने मैचेस और खेलेंगे, कितने नहीं खेलेंगे। ऐसे में संजू सैमसन को रेस्ट की क्या जरूरत। अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, टीम पर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको वैभव सूर्यवंशी दिखेंगे, अभिषेक भी हैं, तिलक हैं, ईशान हैं, शिवम दुबे हैं, श्रेयस अय्यर तो कप्तान है ही। लेकिन संजू को आउट ऑफ ऑल दी प्लेयर्स सिर्फ संजू को ही रेस्ट चाहिए था। मतलब मैं अगर देखूं इस चीज को तो शायद मैं रेस्ट नहीं मानूंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि एशियन गेम्स जो कि जापान में होने वाली है, जहां पर पूरी की पूरी टीम जाएगी, T20I टीम आपकी, और मुकाबले खेलेगी, वहां पर संजू उस टीम का हिस्सा है। तो ऐसे में लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है जिम्बाब्वे वाली सीरीज जहां पर टीम इंडिया ट्राई कर रही है, संजू को वहां पर रेस्ट दिया गया हो और वो एशियन गेम्स में आए तो वहां पर खेलें। लेकिन अब आप ये सोचिए कि इंग्लैंड के मैचेस जो कि अभी होने हैं, जहां पर वैभव को आप डेब्यू करवा चुके हैं, वैभव अब जो बचे मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ कायदे से खेलेंगे और खेलने भी चाहिए, क्योंकि आपने डेब्यू कराया है तो सिर्फ एक मैच के लिए तो कराया नहीं होगा। फिर जो जिम्बाब्वे सीरीज है, जहां पर अगेन संजू सैमसन उस टीम का हिस्सा नहीं है, वहां पर संजू नहीं होंगे तो बाकी प्लेयर्स खेलेंगे। और फिर अब अगर आप एशियन गेम्स में ले जाकर उनको सडनली खिलाओगे, पहले तो किसकी जगह उस प्लेयर को क्या कहोगे कि ठीक है आपने वो सीरीज खेल रही है, अब एशियन गेम्स में आप बाहर बैठो, और संजू को ये कहोगे कि बीते कुछ मैचेस तो नहीं खेले लेकिन एशियन गेम्स अब आप खेल लो। आई डोंट नो, मतलब आप लोग ये बताएं कि आपको लगता है कि संजू मतलब इट इज द एंड ऑफ हिज करियर, विच इज वेरी सैड। मतलब हम ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन अब कम बैक कैसे होगा संजू का। एशियन गेम्स में भले ही टीम में उनका नाम है, लेकिन क्या वो मुकाबले वहां पर खेलेंगे। एंड समहाउ इट ऑलवेज कम्स डाउन टू संजू। मतलब हमने ये देखा है कि कोई अच्छा खेले संजू बाहर, कोई बुरा खेले संजू बाहर, टीम जीत रही है संजू बाहर, टीम हार गई तो भी संजू बाहर। मतलब इट इज ऑलवेज संजू जिसको एक तरह से सबसे पहले चुन लिया जाता है कि जी इनको बाहर किया जाए। हमने देखा था भाई, वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की सीरीज बहुत खराब रही थी, शायद मेरा भी मानना था कि टीम का वो हिस्सा नहीं होंगे, और उन्होंने खुद भी कहा था कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ना मैं शायद थोड़ा इनसिक्योर था, मुझे लग रहा था शायद मेरी जगह कोई और, ईशान किशन वो जगह ले लेंगे, मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन वर्ल्ड कप में जब उन्हें मौका मिला, उन्हें भी रियलाइज हुआ कि टीम को मेरी जरूरत है एंड आई हैव टू डू माई बेस्ट। वो बेस्ट दिया भी। जो आखिरी 3 मैचेस थे, सिंगल हैंडेडली वो मुकाबले जिताए, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, और उसके बाद संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। हाँ, ये भी बात माननी होगी कि उसके बाद जितनी भी T20I मैचेस हुए हैं, संजू की एक भी परफॉर्मेंस नहीं है। और वैभव सूर्यवंशी जिनका नाम चल ही रहा था, कहीं ना कहीं वो भी संजू के दिमाग में होगा कि कहीं मुझे ही तो हर बार की तरह फिर से हटाना दिया जाए। वैभव का टीम में आना बनता ही था, हर कोई ये बात कर रहा था, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ संजू, वी डोंट नो। शायद संजू 3 हो सकते थे, नीचे आप ईशान किशन को कर सकते थे, वो सब चीजें हो सकती थी, लेकिन टीम ने ये सोचा कि संजू ही बाहर, उनका ही बाहर जाना ठीक है। लेकिन इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज, आप लोग बताएं क्या लगता है। क्या आपको ये लगता है कि शायद ये एक एक्सपेरिमेंट ही है। इंडियन टीम अक्सर आप जानते हैं, गौतम गंभीर, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करना काफी पसंद है। सो इज इट अ पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड ही इज बीन रेस्टेड, या फिर उन्हें एक्चुअली में ड्रॉप किया गया है। अब थोड़ा सा स्क्वाड में और चीजों पर भी देख लेते हैं। आपके पहले जो विकेट कीपर है वो तो ईशान किशन है, वो ही खेलेंगे। सेकंड चॉइस विकेट कीपर है आपके प्रभसिमरन सिंह, प्रभसिमरन, जिनको शायद ये सोच होगी कि आप उनको ग्रूम कर रहे हैं और उन्हें आगे के लिए तैयार करेंगे, विच इज वेरी गुड। अशोक शर्मा गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे, आपने इनकी झलक देखी होगी, बहुत तेज बॉल डालते हैं, सो ही इज गॉट अ चांस। मयंक यादव भी आए हैं, और मयंक यादव अपनी स्पीड के लिए जाने जाते थे। हाँ, खैर उसके बाद जितने भी मुकाबले खेले इंजरी के बाद उतनी स्पीड दिखी नहीं, लेकिन वो यहाँ पर टीम का हिस्सा है। यश ठाकुर टीम का हिस्सा है। प्रिंस यादव, उनका आपने डेब्यू देखा ही, अच्छा भी करा था, वो भी है। हर्ष दुबे वहां पर हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, रवि बिश्नोई इज नॉट देयर, एंड रिंकू सिंह इज बैक। रिंकू सिंह जो कि वर्ल्ड कप में वो आखिरी मैच खेले थे, फिर उनके पिता का देहांत हुआ, उसके बाद वो टीम का हिस्सा ही नहीं थे, यहाँ पर ही इज बैक इन द टीम।
शिवम दुबे ऑफ कोर्स वो भी हैं, वो चॉइस रहेगी। रिंकू को आप खिलाएंगे, शिवम दुबे खिलाएंगे, वरुण चक्रवर्ती जैसे मैंने आपको बताया वो भी हैं। अर्शदीप नहीं है, बुमराह ऑफ कोर्स नहीं है, हार्दिक तो फिटनेस की वजह से वो भी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि भाई काफ़ी नाम नहीं है, तो शायद इसीलिए ये भी सोच रही हो कि जी संजू को भी नहीं रखते। बट मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी, जब आपका बैटिंग लाइनअप सभी वो प्लेयर्स हैं, एक संजू को ही रेस्ट की जरूरत है, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। ही इज नॉट इन योर ओडीआईज, ही इज नॉट इन टेस्ट, T20Is, और उसके लिए भी आप उनको रेस्ट दे रहे हैं। फॉर व्हाट रीजन वी डोंट नो। खैर यही पूरी टीम थी। आप लोग बताएं कितना आप इस टीम से सहमत हैं, और संजू को लेकर क्या लगता है, क्या एक्चुअली में अब उनके लिए दरवाजे बंद हैं, या फिर अभी ही विल मेक अ कमबैक। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। क्रिकेट में हम नहीं कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते, बट हाँ शायद थोड़ा अनफेयर है संजू सैमसन के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी राय, और मेरे चैनल पर बने रहें। आपको बस इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना नहीं भूलना है।